आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग विद पूजा यादव में स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 के बारे में। यानी इसमें जो एलिजिबिलिटी टेस्ट निकला है उत्तराखंड का, उसमें लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए ही नोटिफिकेशन आया है। इसमें डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी आपके फॉर्म भरने की जो डेट है वो है 30/6/2023 से, और लास्ट डेट है 28/7/2023। यानी लास्ट डेट आपकी 28/7/2023 है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 28/7/2023। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फ़ी, यानी आपके फ़ी भरने की लास्ट डेट है 31/7/2023। अब हम बात करेंगे कि इसके क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस मांगी गई हैं और फीस वगैरह के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूनतम अर्हता, यानी आपका जो यूटेट निकला है, यूटेट फर्स्ट और सेकंड, यानी उत्तराखंड का एलिजिबिलिटी टेस्ट फर्स्ट और सेकंड। अब हम पहले बात करेंगे लेवल फर्स्ट के बारे में। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक है, इसके समकक्ष या प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, यानी आपने उच्चतर माध्यमिक में 50% और उसके साथ ही आपका क्या होना चाहिए, BSTC होना चाहिए, या फिर आपकी 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक है, इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, DLED या फिर BSTC। उसके बाद इसमें बताया गया है कि या फिर न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक है, इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी BLED, और 50% अंकों में उच्चतर माध्यमिक है, इसके समकक्ष शिक्षा शास्त्र में विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी विशेष शिक्षा वाले स्नातक या उसकी समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, DLED और BSTC। इसके बाद इसमें ये कहा गया है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय में मानदेय पर कार्यरत ऐसे शिक्षा मित्र, यानी जो मानदेय पर कार्यरत हैं शिक्षा मित्र जिन्होंने राज्य सरकार की अनुमति के पश्चात इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय IGNU यानी IGNU से 2 वर्षीय DLED प्रशिक्षण उत्तीर्ण कर लिया, यानी जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय में मानदेय पर कार्य कर रहे हैं ऐसे शिक्षा मित्र जिन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से 2 वर्षीय DLED की परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया, वो भी इसमें एलिजिबल होंगे। अब हम बात करते हैं 6 से लेकर 8 तक के बारे में। स्नातक या इसके समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, BSTC या DLED सेकंड के लिए 50% आपके लिए रखा गया है सभी में। शास्त्र में स्नातक, BLED, LT शिक्षा शास्त्री 45% अंकों के साथ स्नातक, शिक्षा शास्त्र में स्नातक, BEd, LT शिक्षा शास्त्री केवल संस्थागत जो समय पर जारी किए गए हैं वो सब 4 वर्षीय BLED वाला होना चाहिए, BSc BEd ये सब या सेकंड के लिए सभी एलिजिबल होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इसके पाठ्यक्रम के बारे में। पाठ्यक्रम बाल विकास एवं पेडागोजी, यानी बाल विकास और पेडागोजी की प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 30 और 30 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए। प्रथम भाषा, यानी आप प्रथम भाषा के रूप में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी अन्य भाषाओं को चूज़ कर सकते हैं। इसमें ये 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। द्वितीय भाषा के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। गणित के 30 क्वेश्चन 30 ही मार्क्स के। पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चन वो भी 30 ही मार्क्स के। कुल मिलाकर आपके 150 ही प्रश्नों की संख्या होगी और उनके लिए 150 अंक निर्धारित किए गए हैं। अब बात करते हैं लेवल सेकंड के लिए। बाल विकास एवं पेडागोजी 30 क्वेश्चंस और 30 ही नंबर के, 30 नंबर के 30 क्वेश्चंस। प्रथम भाषा वही 30 क्वेश्चंस और 30 ही नंबर के। द्वितीय भाषा के रूप में आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत जिस भी भाषा को लेना चाहो उसमें भी 30 ही नंबर के। गणित विज्ञान के शिक्षक के लिए गणित एवं विज्ञान, यानी जो गणित विज्ञान का शिक्षक होगा उसमें गणित और विज्ञान के 60 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन। और सामाजिक अध्ययन व अन्य शिक्षकों के लिए सामाजिक अध्ययन के 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स के। इसमें भी कुल अंक 150 और प्रश्नों की संख्या भी 150 ही है। अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में प्रथम चयनित भाषा, द्वितीय चयनित भाषा का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा, यानी कि आपको फर्स्ट भाषा कौन सी लेनी है
और सेकंड भाषा कौन सी चूज़ करनी है। फर्स्ट भाषा चूज़ करने पर आपको, जब आप पेपर अटैम्प्ट करोगे तो उसको फर्स्ट लैंग्वेज जो आपने अपने फॉर्म में चूज़ की थी वही उसी का पेपर, यानी अगर आपने हिंदी को फर्स्ट भाषा के रूप में रखा है तो आपको हिंदी ही का ही प्रथम भाषा जो आपके पेपर में दी गई होगी उसका आपका पेपर अटैम्प्ट करना होगा। सेकंड भाषा में जो आपने जो भाषा चुनी है उसी का पेपर अटैम्प्ट करना होगा। यानी इन्होंने कहा है कि प्रथम भाषा जो अध्यापन की भाषा होगी के रूप में अभ्यर्थी को हिंदी या अंग्रेजी में से किसी एक भाषा का चयन करना है। यानी आपको या तो हिंदी या फिर अंग्रेजी में से किसी एक भाषा का चयन करना होगा। और भाषा के प्रश्न पत्र स्तर पर द्वितीय चयनित भाषा से उच्चतर होगा। यानी जो फर्स्ट वो होगी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होगी, वो आपकी फर्स्ट भाषा यानी फर्स्ट लैंग्वेज जो होगी वो आपकी सेकेंड लैंग्वेज से थोड़ी सी हार्ड होगी। यानी उसका जो प्रश्न पत्र होगा वो थोड़ा सा उच्चतर होगा। द्वितीय भाषा के रूप में अभ्यर्थी को हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत व उर्दू में से किसी एक भाषा का चयन करना होगा जो कि प्रथम चयनित भाषा से भिन्न होगी। यानी इसमें प्रथम चयनित यानी पहले में अगर आप जैसे फर्स्ट में मान लो कि आपने इंग्लिश का चयन किया तो आप वो सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश नहीं ले सकते हो। फिर आपको सेकेंड लैंग्वेज के लिए फिर आपको अंग्रेजी के अलावा दूसरी भाषा का चयन करना होगा। फिर उसके बाद द्वितीय पे इसमें सेकंड लेवल के लिए आपको गणित, विज्ञान या सामाजिक अध्ययन में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। इसमें इन्होंने दे रखा न्यूनतम आहारता अंक, यानी आपको न्यूनतम जो भी सामान्य वर्ग होगा उनके लिए 60% यानी 150 में से आपको 90 मार्क्स लाने जरूरी ताकि आपका उत्तीर्ण हो सके। और जितने भी पिछड़ा वर्ग, निःशक्त अभ्यर्थी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित व भूतपूर्व सैनिक स्वयं वर्ग के अभ्यर्थी हेतु न्यूनतम उत्तीर्ण 50% होंगे। और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए 40% अंकों का मिनिमम क्राइटेरिया रखा है इन्होंने। अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट पर उत्तीर्ण अभ्यर्थी की नियुक्ति चयन हेतु दंडाधिकार नहीं होगा। और इसके बाद हम बात करते हैं, हाँ ये इसमें ये पॉइंट दे रखा है कि परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को अंक पत्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाए जाएंगे। कि परीक्षा में जितने भी अभ्यर्थी शामिल होंगे उन सभी को जो अंक पत्र होगा वो अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाए जाएंगे। जो भी उनके रिजल्ट आएगा तो सभी को दिया जाएगा उसमें। अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की वैधता अवधि आजीवन रहेगी। यानी आपकी सीटेट की तरह ही आपकी इसकी जो वैलिडिटी है वो भी लाइफ टाइम रहेगी। हम बात करते हैं इसकी फ़ीस के लिए। सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अगर पेपर फर्स्ट और सेकंड किसी एक परीक्षा का चयन करें तो उनके लिए 600 रुपये है। और अगर वो दोनों ही लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों ही पेपर अटैम्प्ट करना चाहते हैं, दोनों ही फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उनके लिए 1000 रुपये। ये है आपके सामान्य वर्ग के लिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व निश्चित अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपये फर्स्ट एक पेपर के लिए तो आपको 300 रुपये और दोनों पेपरों के लिए आपको 500 रुपये फीस पे करनी होगी। इसके बाद लिखित परीक्षा केंद्र इसमें ये दे रखा है कि लिखित परीक्षा हेतु राज्य के सभी 13 जनपदों के 29 शहरों में परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं जिनका विवरण परिशिष्ट 4 में दिया गया है। परीक्षा केंद्र हेतु इच्छित परीक्षा शहर का नाम एवं कोड का उल्लेख आवेदन पत्र निर्धारित स्थान पर अवश्य करें। एक बार परीक्षा केंद्र आवंटन हो जाने के पश्चात उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। के बाद तो इसमें वही चीज़ें दे रखी हैं। परीक्षा पद्धति है, मूल्यांकन पद्धति और मार्कशीट। हाँ इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको गलत आंसर के कोई भी मार्क्स नहीं काटे जाएंगे, इसलिए आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आने हैं। बाकी तो इसमें आपको पेपर देते समय अपना बीएड या डीएलएड का जो मार्कशीट है वो लेके जानी, नहीं तो आपको पेपर में नहीं बैठने दिया जाएगा। बस बाकी तो इसमें और कुछ नहीं है।